अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बुशरा और आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो वेरी लास्ट टाइम की जो हमारे पास रिक्वेस्ट है और वो बहुत ही हाई रिक्वेस्ट है क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की, उन सबका कल पेपर है तो उनको चाहिए हमारे पास जो हमने 11.6 एक्सरसाइज की थी, हमने तकरीबन 39 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे एंड वो चाहते हैं कि हम लोग आगे क्वेश्चन को थोड़ा सा रिज्यूम कर लें। तो चलिए रिज्यूम करते हैं अपनी पुरानी एक्सरसाइज को और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की सोल्यूशन एंड लेट्स गो टू द सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 40 के तो देख लेते हैं, ये हमारे पास बिल्कुल भी मासूम नहीं है। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल यहाँ पर आ जाती है जब हम लोग इसमें कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इजी टेस्ट जो हमारे पास nth टर्म टेस्ट होता है, हम लोग यहाँ पर वो टेस्ट अप्लाई कर देंगे या फिर जिसको हम लोग nth डेरिवेटिव टेस्ट कहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे बाय nth टर्म टेस्ट, ठीक है। एन टर्म टेस्ट के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, लिमिट अपनी इन्फिनिटी तक अप्लाई कर देंगे, एन गोज़ टू इन्फिनिटी। एंड जो -1 है हम लोग सारी बातें एब्सोल्यूट में लेंगे, तो हम लोग ये जो -1 है इसको हम लोग यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं स्क्वायर रूट n स्क्वायर प्लस n एंड यहाँ पर स्क्वायर रूट से बाहर है जो -n है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग इसको रेशनलाइजेशन से कर सकते हैं। तो अगर किसी को रेशनलाइजेशन नहीं आती तो मैं आपको बता देती हूँ कि रेशनलाइजेशन में जो हमारे पास गिवन फंक्शन होता है उसको हम लोग अगर प्लस में होता है तो माइनस में ले लेते हैं एंड अगर माइनस में होता है तो प्लस में ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर माइनस है तो हम लोग प्लस में ले लेंगे, तो यहाँ पर हम लोग प्लस में ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग किस तरह से लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर प्लस एन को एन प्लस एन एंड डिवाइड भी कर देंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास एन स्क्वायर आ गया प्लस एन आ गया एंड ऑफ कोर्स प्लस एन आ गया। ये क्या हो गया, रेशनलाइजेशन, ठीक है। तो रेशनलाइजेशन बाय रेशनलाइजेशन, ये मैं आपके लिए बता रही हूँ, आप लिख सकते हैं। तो अगर आपने क्वेश्चन में मेंशन कर भी दिया तो इट्स ओके, नहीं किया तो भी उनको पता चल जाएगा कि आपने रेशनलाइजेशन से किया है। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास a माइनस बी एंड प्लस बी। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, दूसरा पॉइंटर यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी है एंड ये a प्लस बी है। तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको यही लिख देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन का होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर यानी एन स्क्वायर, ठीक है। एंड नीचे हमारे पास जो हमारा नीचे फंक्शन है वो कंटिन्यू रहेगा, यहाँ पर हम लोग ये लिख देते हैं। और जो लिमिट है वो भी ऑफ कोर्स कंटिन्यू रहेगी क्योंकि अभी तक हमने लिमिट अप्लाई नहीं की। अब अगर यहाँ देखिए ये स्क्वायर कट जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से क्या रह जाएगा, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, हमारे पास रह जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन एंड माइनस एन स्क्वायर। तो ये प्लस एंड माइनस भी हमारे पास कट जाएगा एंड नीचे फंक्शन हमारे पास कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा रफ मेथड कर रही हूँ, मतलब चले मैं पूरा ही लिख देती हूँ, जल्दी मैं वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। तो मैं कह रही हूँ ज़्यादा शॉर्ट कर लूँ। तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन में क्या रह जाएगा, सबसे पहले तो हम लोग लिमिट एन गोज़ टू लिख देंगे एंड एन रह जाएगा एंड नीचे हमारे पास ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है ये हमारे पास वैसे का वैसे ही रह जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से एन कॉमन लेंगे, नीचे से भी एन कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं टेकिंग एन कॉमन, ठीक है। तो यहाँ हमने कॉमन ले लिया। अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर n, यहाँ से n को कॉमन लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला प्रोसेस। यहाँ पर हमारे पास n आ जाएगा एंड यहाँ पर हमारे पास ऑफ कोर्स 1 रह जाएगा। यहाँ से हमें जो प्रोसेस करना है उसको ध्यान से देखिए, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर हम लोग n स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 एंड 1 डिवाइडेड बाय n रह जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे पास ऑफ कोर्स n है तो इधर का भी एक और प्रोसेस करेंगे। तो एक स्टेप है यहाँ पर हमारे पास, अभी ऊपर हमने n लिया हुआ है तो हमारे पास 1 आ जाएगा। नीचे अब देखें तो यहाँ पर इन दोनों को हम लोग अलग अलग स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर n स्क्वायर एंड यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 + 1 बाय n एंड प्लस 1। अब एक और स्टेप करते हैं इसके लिए, यहाँ पर लिमिट है हमारे पास n गोज़ टू इन्फिनिटी, यहाँ पर n है, यहाँ पर 1 कैरी ऑन है हमारे पास, ये स्क्वायर एंड ये हमारे पास स्क्वायर रूट कट जाएगा, ऑफ कोर्स कट जाएगा। तो हमारे पास अब क्या आ जाएगा n, तो यहाँ से अब हम लोग n कॉमन ले सकते हैं और ये हमारे पास इजी हो जाएगा। क्या बच जाएगा 1 + 1 बाय n एंड प्लस 1। इस तरह से हमने n को देखिए क्रॉस कर लिया है एंड हमारे पास पूरा का पूरा फंक्शन बहुत ही सिंपलिफिकेशन से आ गया है। अब यहाँ पर क्या कर लेंगे, यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देंगे। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा 1 एंड ये हो जाएगा 1 + 1 बाय इन्फिनिटी एंड ऑफ कोर्स प्लस 1। इधर से हमारे पास क्या आ जाएगा 1 बाय इन्फिनिटी हमें 0 देता है एंड स्क्वायर रूट 1 हमें 1 देता है एंड 1 + 1 क्या हो जाएगा, चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये हो जाएगा 1 + 0
एन प्लस वन, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 1 + 1 एंड इसका आंसर आ जाएगा 1/2 विच इज़ अ डाइवर्ज। तो ये 0 के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा डाइवर्ज हो जाएगा बाय nth टर्म टेस्ट। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 41। ये भी बिल्कुल उसी तरह से है, हम लोग इसको क्या करेंगे n टर्म टेस्ट से करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे बाय nth टर्म टेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी एंड यहाँ पर हमारे पास जो है टर्म हमारे पास आ जाएगी होल स्क्वायर रूट n एंड फिर हमारे पास स्क्वायर रूट n है एंड माइनस स्क्वायर रूट n है, ठीक है ना। तो काफ़ी ज़्यादा स्क्वायर रूट्स आ गए हैं, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे बाय रेशनलाइजेशन। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट n प्लस स्क्वायर रूट n, यहाँ पर माइनस है तो मैं प्लस में ले लूँगी एंड स्क्वायर रूट n ऑफ कोर्स यहाँ पर भी ना हमारे पास यही आ जाएगा। तो चलिए अब वही का प्रोसेस दोबारा से कर लेते हैं इस क्वेश्चन में रेशनलाइजेशन का। तो यहाँ पर हमारे पास लिमिट कंटिन्यू रहेगी एंड यहाँ पर हम लोग देखिए तो ये हमारे पास a माइनस बी है एंड ये a प्लस बी है, तो फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पर हमारे पास वही फॉर्मूला आ जाएगा एंड हम लोग इसको लिख देंगे कुछ इस तरह से n प्लस n होल स्क्वायर, ठीक है n है, एंड माइनस हमारे पास स्क्वायर रूट n का होल स्क्वायर एंड नीचे हमारे पास फंक्शन बिल्कुल वैसे का वैसे आ जाएगा, ठीक है। ये नहीं है स्क्वायर रूट n, ठीक है। तो ये हमारे पास इसको कैंसिल कर देगा एंड ये हमारे पास इसको कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ये n और ये n दोनों कट जाएंगे हमारे पास, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ एंड ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट n रह जाएगा। लिमिट हमारे पास कंटिन्यू रहेगी एंड नीचे का जो फंक्शन है वो भी हमारे पास कंटिन्यू रहेगा, n प्लस स्क्वायर रूट n प्लस स्क्वायर रूट n। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट n को कॉमन ले लेंगे, तो टेकिंग स्क्वायर रूट n कॉमन, टेकिंग स्क्वायर रूट n कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग स्क्वायर रूट n को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ पर ऊपर स्क्वायर रूट n हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा एंड यहाँ पर हम लोग स्क्वायर रूट n को कॉमन लेंगे तो हमारे पास जैसे मैंने पीछे प्रोसेस किया था बिल्कुल वैसे ही हम लोग यहाँ पर भी प्रोसेस करेंगे। तो आप वो वाला प्रोसेस देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको वो समझ आ गई तो आप लोग को ये डायरेक्ट समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1 + 1 डिवाइड्स n प्लस 1, ठीक है। मैंने होल से क्या किया, होल से मैंने n स्क्वायर रूट को कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर हमारे पास ये कट गए, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी कंटिन्यू है। अब अगर यहाँ पर देखिए तो हम लोग सिंपल लिख सकते हैं कि जो फंक्शन है हमारे, नहीं जो लिमिट है हमारे पास वो हमारे पास अप्लाई हो रही है 1 पे एंड ऑफ कोर्स, अच्छा ये नहीं है, 1 + 1 डिवाइड स्क्वायर रूट n प्लस 1 पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसमें हम लोग अपनी जो लिमिट है इन्फिनिटी वो पुट कर देते हैं। हमारे पास आ जाएगा 1 एंड 1 प्लस स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा इन्फिनिटी एंड ऑफ कोर्स 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 एंड 1 + 0 + 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो दिस सीरीज विल बी डाइवर्ज बाय nth टर्म टेस्ट। तो इस तरह से हमने इस सीरीज़ को भी डाइवर्ज कर दिया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विच इज़ 42। तो इस क्वेश्चन को हम लोग लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से सॉल्व करेंगे। काफ़ी ज़्यादा हम लोग लिमिट कंपैरिजन टेस्ट सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन अगर यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम है तो चलिए वो वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देते हैं। अगर किसी ने लिमिट कंपैरिजन टेस्ट की वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाएं, इंट्रोडक्शन में लिमिट कंपैरिजन टेस्ट की वीडियो देख लें। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। बस जल्दी जल्दी लिख देते हैं, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी कंपैरिजन हम किस चीज़ से करेंगे, इसको हम लोग सीक्वेंस an बनाएंगे, वो जो कि हमारे पास हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगा एंड ऑफ कोर्स नीचे जो हमारे पास फंक्शन है वही आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हम लोग कंपेयर किस चीज़ से करेंगे, bn से करेंगे। bn हम लोग यहाँ पर बना देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो bn बनाएंगे वो हमारे पास होगा 1 एंड स्क्वायर रूट n, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट n हमने लिख दिया। तो चलिए इसको हम अपने फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, यानी an डिवाइड्स bn, तो an डिवाइड हो जाएगा bn पे एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर हमारे पास जो लिमिट है वो भी कंटिन्यू रहेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिमिट लिख देते हैं, an हमारे पास क्या है 1 स्क्वायर रूट n प्लस 1 एंड डिवाइड हो जाएगा 1 स्क्वायर रूट n से। तो ये ऊपर चला जाएगा हमारे पास, तो ये कुछ इस तरह से फॉर्म हो जाएगी। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट n एंड स्क्वायर रूट n प्लस ये हो जाएगा n प्लस 1, ठीक है। ये तो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब अगर हम लोग इस पर n स्क्वायर को कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट n, यहाँ से हमारे पास 1 आ जाएगा एंड यहाँ से भी हम लोग स्क्वायर रूट n को कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 1 +
एंड स्क्वायर रूट में हमारे पास आ जाएगा 1 + 1 डिवाइड n। अब यहाँ पर हम लोग स्क्वायर रूट कॉमन कर लेंगे। अच्छा, यहाँ से आप लोग कॉमन ले लीजिए, टाइम बिल्कुल भी नहीं है वीडियो के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने n जो हमने स्क्वायर लिया था उसको हमने कॉमन करके डिवाइड कर लिया। अब हमारे पास सिंपल फंक्शन बचता है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग अपनी जो लिमिट है वो पुट कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 एंड 1 प्लस हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 1, ठीक है। तो ये हो गया 1/2, ठीक है। तो अगर हम लोग 1/2 को देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डाइवर्ज करती है। और अगर आप लोग इस दूसरे तरीके से देख लें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, देखिए हम लोग इसको लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो शॉर्ट स्टेटमेंट है वो ये है कि जो bn है वो हमारे पास 1/n स्क्वायर है। तो इसको अगर हम लोग देखें तो n की पावर आती है 1/2 एंड बाय p सीरीज, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास डाइवर्ज हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास p < 1 जब होता है तो ये हमारे पास क्या होता है, डाइवर्ज हो जाता है। तो p < 1 एंड बिकॉज ऑफ दिस हमारे पास ये जो सीरीज है ये डाइवर्ज करती है। तो ये हमारे पास इसकी बहुत ही सिंपल सी सोल्यूशन है। अगर p सीरीज से आप करें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। तो हम लोग डायरेक्टली बोल देंगे कि p < 1 एंड दिस सीरीज डाइवर्ज, सही है ना। p < 1 है और जो bn है वो हमारे पास छोटा है an से, ठीक है ना। तो ये हमारे पास डाइवर्ज हो जाती है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 43 पर हम लोग आ गए हैं। यहाँ पर हमारे पास सीकन हाइपरबोलिक n है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी सोल्यूशन को। हम लोग इसको कैसे करेंगे, इसको हम लोग कंपैरिजन टेस्ट से करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीकन हाइपरबोलिक हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि सीकन हाइपरबोलिक जो है वो हमारे पास होता है 2e की पावर n प्लस e की पावर -n के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे e की पावर n को। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा e की पावर n एंड यहाँ पर हो जाएगा e की पावर 2n एंड यहाँ पर हो जाएगा e की पावर n। जब n होगा यहाँ पर 2 आ जाएगा एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा -n एंड +n। तो डिवाइड हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, e रह जाएगा। एंड e की पावर 1 जब होती है तो वो क्या होता है, 1 होता है। तो हम लोग इसको और भी सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख देंगे, जो कि है e की पावर n डिवाइडेड बाई e की पावर 2n एंड +1। तो इसको हम लोग ने इस फॉर्म में लिख दिया है। अब अगर हम लोग इसको कंपेयर करें किस चीज़ से, इसको हम लोग कंपेयर करेंगे, यहाँ पर bn बनाते हैं, इसका कंपेरिजन हम लोग कर देंगे 2/e की पावर n से, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका कंपैरिजन करें, ये an है, ये bn है, तो an हमारे पास इज लेस देन bn है, ठीक है। an की वैल्यू क्या है, 2e की पावर n डिवाइडेड बाई e की पावर 2n + 1 विच इज़ लेस देन e की पावर 2/e की पावर n। तो ये लेस है, तो बाय कंपैरिजन टेस्ट हमारे पास, हमने कंपैरिजन टेस्ट यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर कंपैरिजन टेस्ट मैं लिख देती हूँ, कंपैरिजन टेस्ट। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट ये हमारे पास एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं, तो यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट लिख दी कि बाय डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट दिस सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। बट अगर आप चाहते हैं कि आप एब्सोल्युटली कन्वर्जन को यहाँ पर प्रूफ ना करें, तो हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग लिख देंगे जो bn है वो हमारे पास nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक कन्वर्जन सीरीज है। तो अगर एक ज्योमेट्रिक कन्वर्जन सीरीज है तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43 है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास कन्वर्ज हो जाएगा। तो अगर आप लोग यहाँ से सॉल्व करें तो दिस इज़ अ वेरी इजी वे टू सॉल्व दिस सीरीज, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ से ज़्यादातर सॉल्व कर देंगे, हम लोग एब्सोल्यूट कन्वर्जन टेस्ट नहीं अप्लाई करेंगे, उससे हमारे पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो हम लोग इसके लिए ये टर्म लिख सकते हैं एंड हम लोग इसको एब्सोल्यूटली कन्वर्जन बोल देंगे, ठीक है ना। ये वाली आपने पूरी जो हमने स्टेटमेंट लिखी है ये ज़रूर लिखनी है कि ये जो हमारे पास bn है ये n टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक कन्वर्जन सीरीज़ है। ज्योमेट्रिक्स की वो मैंने जी लिख दिया है, ठीक है ना। तो जी ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। और अगर आप चाहते हैं कि आप एब्सोल्युटली कन्वर्जन करना चाहते हैं इसको, तो चलिए इसको एब्सोल्युटली कन्वर्जन करते हैं। तो यहाँ पर मैं एब्सोल्युटली कन्वर्जन का प्रोसेस कर देती हूँ। तो यहाँ पर लिख देते हैं एब्सोल्युटली कन्वर्जन का प्रोसेस, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसको कंडीशनली कन्वर्जन करेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि ये प्रोसेस क्या है, ये कंडीशनली कन्वर्जन का प्रोसेस है, कंडीशनली कन्वर्जेंट प्रोसेस, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या था, हमारे पास जो इंटीग्रेशन में था वो था e एंड e की पावर n e2n + 1। तो e को हम लोग बाहर निकाल देंगे। यहाँ पर जो हमारे पास 1/∞ है, इन्फिनिटी को हम क्या बोल देंगे, m बोल देंगे, b बोल देंगे, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रोसेस।
काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले 2 को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देंगे क्योंकि 2 पे हमारे पास इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होती। e की पावर n e की पावर 2n + 1 इसको हम लोग ईजिली सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं। तो लेट करते हैं कि हमारे पास जो u है वो हमारे पास क्या हो जाएगा e की पावर n। तो du हमारे पास e की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है e की पावर n ही होता है एंड साथ में हमारे पास आ जाएगा d ऑफ x। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है। अगर अब देखें तो यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर देंगे। हमारे पास 1/m है एंड यहाँ पर हमारे पास u आ जाएगा du देखिए du के इक्वल है तो हमने du लिख दिया एंड यहाँ पर u पे पावर स्क्वायर आ जाएगी n+1। अब अगर आपको ये वाली फॉर्म याद हो तो ये हमने टेंजेंट इन्वर्स में पढ़ी थी। हमारे पास टेंजेंट इन्वर्स की इक्वल होता है तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2 एंड टेंजेंट इन्वर्स फंक्शन का u एंड हमारे पास जो लिमिट है 1 और 1/∞ तो हमने यहाँ पर पुट कर दी है। चलिए यहाँ पर जो हमारे पास फंक्शन है वो पुट कर देते हैं। हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट इन्वर्स, ये फंक्शन क्या था e की पावर n था, साथ में हमारे पास जो लिमिट है वो कंटिन्यू रहेगी। तो चलिए अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट इन्वर्स e की पावर m माइनस टेंजेंट इन्वर्स e की पावर 1। ठीक है। तो e की पावर 1 होता है तो हमारे पास क्या होता है 1e ही आ जाता है। यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं जो टेंजेंट है हमारे पास टेंजेंट इन्वर्स इन्फिनिटी हमारे पास क्या होता है π/2 होता है। वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। एंड टेंजेंट इन्वर्स ई हमारे पास क्या आ जाएगा 1.2। ई की वैल्यू आप पुट करें, ई की वैल्यू जो हमारे पास होती है 2 पॉइंट समथिंग एंड टेंजेंट इन्वर्स के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दे तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.4। आपके पास कैलकुलेटर होगा तो जल्दी से सॉल्व कर लें। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.8 आ जाएगा विच इज़ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो यहाँ पर लिख देंगे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो अगर किसी को एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट करना है तो मैं उसके लिए भी मैंने ये करवा दिया है एंड अगर किसी को पी सीरीज़ से करना है तो वो भी आसानी से कर सकता है। ये पी सीरीज़ नहीं ज्योमेट्रिक सीरीज़। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।